दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जहां पे हम कुछ इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ ही वर्कआउट होती है। ये स्ट्रैटेजी के साथ आपको मल्टीपल टाइम्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको एक स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने को मिलेगा और ये स्ट्रैटेजी जो भी आप सीखेंगे वो आपकी अगर कोई भी ओन स्ट्रैटेजी रहेगी तो उसमें भी ये ऐड कर सकते हैं और आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें आप फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम स्ट्रैटेजी समझेंगे, सीखेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमने इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन किया है उसमें जो पहला इंडिकेटर है वो है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है, जिसमें वॉल्यूम और जो प्राइस होती है वो दोनों का भी इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करके हमारे सामने एक लाइन ड्रॉ करके वो देता है, जिसके जरिए हमें आसानी से पता लगता है कि स्टॉक किस तरह के ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि अगर ये VWAP है ब्लैक लाइन और प्राइस चार्ट अगर VWAP के ऊपर दिख रहा है तो हमें बाय करके चलना चाहिए, इसमें फर्दर मोमेंटम अपसाइड में बनता है। कोई भी प्राइस चार्ट अगर VWAP के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखता है तो इस तरह से माना जाता है कि वो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और इसमें फर्दर फॉल आ सकता है, तो हमें सेल करके चलना है। तो ये सिंपली हम VWAP का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। VWAP के साथ हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है। अब ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है, लेकिन इसको जब भी हम VWAP के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बाय और सेल सिग्नल देता है। किस तरह से देता है यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। अभी मान लीजिए कि ये ब्लैक कलर में हमारा VWAP है इस तरह से, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, राइट। ये ब्लैक कलर में हमने ड्रॉ किया। अभी मैं क्या करता हूँ, 9 EMA को इस तरह से ब्लू कलर में ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए 9 EMA नीचे है, यहाँ से 9 EMA क्रॉस ओवर करके VWAP के ऊपर चला जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये क्रॉस ओवर का पॉइंट है। जब भी 9 EMA VWAP को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो उसी टाइम पे हमें यहाँ पे एक मोमेंटम का इंडिकेशन मिलता है अपसाइड में। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बेसिक प्राइस एक्शन देखना होता है और बेसिक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल्स किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं वो भी देखना होता है। अगर यहाँ पे धीरे धीरे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न का सिनेरियो दिखने लगता है और उसके बाद ये क्रॉसओवर के बाद अगर कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ पे हमें ऊपर के साइड में देखने को मिलती है तो सिंपली कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हमारा जा रहा है तो 2 रुपीज़ का कम से कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कभी कभी आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है अगर आप प्रॉपर ट्रेल करके ट्रेड को होल्ड करते हैं तो इस तरह से सिंपली हमें करना है। दो इंडिकेटर से, दोनों इंडिकेटर का क्रॉसओवर के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। 9 EMA VWAP के ऊपर जा रहा है तो बाय करना है, 9 EMA VWAP के नीचे आ रहा है क्रॉसओवर करके तो सेल करना है। इमीडिएट बेसिस पे सेल नहीं करना है, पहले क्रॉसओवर का इंतजार करना है क्लोजिंग बेसिस पे। जब भी क्रॉस और क्लोजिंग बेसिस पे होता है तो उसके बाद अगर सेल करना है तो बियरिश कैंडलस्टिक का इंतजार करना है, बाय करना है तो बुलिश कैंडलस्टिक के पैटर्न का इंतजार करना है। जैसे ही हमें रिस्पेक्टिव कैंडलस्टिक का पैटर्न मिलता है तो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में हम प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट लगाकर ट्रेड करेंगे। हमारा जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उससे बाहर जाकर हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी हमने प्री प्लान किया होता है तो उसको ही फॉलो करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सेटअप है हमारा ट्रेडिंग का वो कौन से टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमें अच्छे से एक्यूरेसी भी देगा। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे ये आपको वर्कआउट होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आपको इंट्राडे में ज़्यादा समय के लिए स्क्रीन पे नहीं बैठना है और कम से कम टाइम में आपको रिजल्ट मिलना चाहिए इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 3 मिनट्स की कैंडलस्टिक चार्ट आप ओपन कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको VWAP ड्रॉ करना है और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करना है और वहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करनी है। आपको एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया मिलती हुई दिखेगी। और 3 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपको जैसे ही कोई कैंडलस्टिक के हिसाब से आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है तो आपके एंट्री के बाद आपका टारगेट या तो ट्रेड गलत गया तो स्टॉप लॉस आपको
यानी कि ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी जो भी रिजल्ट है वो आएगा और आप एग्जिट करेंगे। मान लीजिए हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि 50-50% की एक्यूरेसी मिली, हमारा एक ट्रेड गलत गया, स्टॉप लॉस गया तो ₹1 का लॉस हुआ, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ₹2 का, यानी कि टारगेट आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का, तो टारगेट आता है तो ₹2 का आने वाला है, राइट। तो ₹1 गया लॉस में, दूसरा प्रॉफिट में ट्रेड गया, इसमें ₹2 मिला, तो इससे ये माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर हम ₹1 के प्रॉफिट में होंगे। इसका ब्रोकरेज वगैरह अगर आप पूरा माइनस करते हैं तो ब्रोकरेज माइनस करके भी आपको 0.75 पर शेयर मिलेगा। अब इसमें क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो और भी आपको नफा होगा। अभी मैंने ये ₹1, ₹2 इस तरह से छोटा छोटा कहा है। अगर आपके स्टॉक की प्राइस बड़ी होगी, यानी कि 1000 2000 की रहेगी, तो मान लीजिए हम ₹5 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो उसके बदले हम ₹10 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ₹5 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ब्रोकरेज माइनस करेंगे तो ₹4 मिलेंगे, और ये पर शेयर रहेगा। मान लीजिए आपके इसमें 100 क्वांटिटीज रहेंगे तो आपको ₹400 मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से होता रहता है, लेकिन क्वांटिटी हमें एज अ बिगिनर ट्रेडर ज़्यादा बढ़ाकर नहीं ट्रेड करना चाहिए, छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं विथ कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे हम क्वांटिटीज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है स्ट्रैटेजी के बारे में आपको समझ में आई होगी। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया। जैसे कि हमने कहा था कि कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम हमारा 3 मिनट्स का होने वाला है। उसके बाद चार्ट पे हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है, वो है 9 का, जो कि है ब्लू कलर में। जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है EMA 9 की। उसके बाद हमने VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हमने लिया है ब्लैक कलर में। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की जो लाइन है वो है VWAP की। अभी हमारी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, क्रॉसओवर का इंतजार करना है। तो पहले आप ये लेवल पे देख सकते हैं हमारा EMA 9 क्रॉस करके नीचे चला गया VWAP से, हमें सेल का इंडिकेशन मिला। सेल का इंडिकेशन मिलने के बाद हमें सेल कहाँ पे करना है, जो भी कैंडलस्टिक पे हमें सेल के इंडिकेशन मिलते, तो ये कैंडलस्टिक पे हमें सेल के इंडिकेशन मिले थे, तो इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट। आप देख सकते हैं कि आराम से यहाँ पे ये एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है, इसको डबल करना है, तो आराम से हमें यहाँ पे 1:2 के आसपास का टारगेट मिलता हुआ दिखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला। क्रॉस ओवर मिलने के बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल पूरी तरह से क्रॉस ओवर मिलने के बाद ऊपर चली गई थी। तो हमें क्या करना है, क्रॉस ओवर वाले कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल क्या है के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे जो कि यहाँ पे होता है, और उसके बाद 1:2 का इंतजार करेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंट्री करने के बाद स्टॉक प्राइसेस थोड़ा नीचे आए थे, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे VWAP पे ये कैंडल्स ने सपोर्ट लिया और इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे प्रीवियस बॉटम से यहाँ पे एक हायर बॉटम बन गया था, और यहाँ पे एक हायर बॉटम हमें ऊपर के साइड में मिल गया, तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का इंडिकेशन यहाँ पे मिल गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तेजी से स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी। अभी यहाँ पे प्राइस रेंजेस थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते, तो ये लेवल पे हम एंट्री करते तो लगभग 1543 के आसपास हमारी एंट्री यहाँ पे बनती। स्टॉप लॉस अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो ये लेवल पे तो लगभग 1542 के थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनता, और इसमें जो अपसाइड में मूवमेंट आई अगर हम देखेंगे तो 1551 के आसपास मूवमेंट आती हुई दिखी है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस हमारा इतना डिस्टेंस के साथ था, और एंट्री से टारगेट हमारा इतना बढ़िया मिल गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो 1, 2 और 3 से भी ज़्यादा, यानी कि 1:3 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिला, यानी कि ₹1 के लॉस के बदले हमने यहाँ पे ₹3 का प्रॉफिट निकाला, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट हुआ। 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, तो कुछ ही मिनटों में ये टारगेट भी आया है। यहाँ तो इमीडिएट बेसिस पे 2-3 कैंडल के बाद ही 1:2 का टारगेट आया था। तो इस तरह से हमें करना है, 2 इंडिकेटर का सहारा लेना है, बेसिक प्राइस एक्शन को देखना है। सेल करते समय यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिएगा कि जब भी सेल करना है तो क्रॉसओवर के बाद बियरिश कैंडलस्टिक मिलनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें सेल करना है, ट्रेड करना है। और जब भी बाय करना है तो बुलिश कैंडलस्टिक का इंतजार करना है क्रॉसओवर के बाद, और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस कभी भी लो पे इमीडिएट बेसिस पे नहीं लगाना है, लो के थोड़ा सा नीचे बफर लगाकर लगाना है, और एंट्री भी हाई से थोड़ा सा ऊपर करनी है बफर लगाकर। उससे क्या होता है कि बफर को अगर ये ब्रेक करेगा तो मोमेंटम ज़्यादा आने की संभावना रहती है, और स्टॉप लॉस का भी बफर हिट होगा तो उसमें गिरावट ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो अगर ट्रेड गलत जा रहा है तो इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करेंगे, और अगर सही जा रहा है बफर को क्रॉस करके तो होल्ड करके प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उसके वजह से बफर, यानी कि बफर क्या होता है कि अगर ₹100 का स्टॉक का हाई दिख रहा है, कैंडल का हाई, तो ₹100 पे हम ये पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे।
यहाँ पे हम 100.10 का ऑर्डर लगाएंगे, यानी कि 100 के ऊपर एक 10 पैसा हम यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे। जैसे ऊपर जाएगा एग्जीक्यूट होगा तो इसमें मोमेंटम बनता है, तो इसे ही बफर कहते हैं। स्टॉप लॉस मान लीजिए कि हमारा 95 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, तो हम इमीडिएट बेसिस पे 95 पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे 94 पॉइंट, एक तो आप 90 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 90 लिखता हूँ, एक 10 पैसा नीचे, यानी कि 95 से एक 10 पैसा नीचे हम थोड़ा सा बफर लगाकर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर वो हिट होगा तो ज़्यादा नीचे जाने की संभावना होती है, हम अर्ली एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से वर्कआउट होता है, तो बफर लगाकर ट्रेड करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।